हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। मेरा नाम है बॉय वर्मा। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट मान्यंग एंड क्वेश्चंस की, उसका ये 21st लेक्चर है। तो पिछले वीडियोस की तरह यह वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? तो काबुलीवाला के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें और क्या बोला जाता है, गुरुदेव। एंड रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? यह दी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। एंड महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यह दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी एंड रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। एंड रविंद्रनाथ टैगोर की एक और इम्पोर्टेंट पुस्तक है, उसका क्या नाम है? गीतांजलि। एंड इसमें जो मुंशी प्रेमचंद है, इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक का क्या नाम है? गोदान। एंड इसमें जो अब्दुल गफार खान है, इन्हें क्या बोला जाता है? फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। एंड ये कहाँ पर स्थित है? ये है चिली में। बट कई बुक्स में इसे क्या है? अर्जेंटीना लिखा हुआ है। ये चिली एंड अर्जेंटीना के बॉर्डर पे जरूर स्थित है, बट है ये चिली में। एंड चिली की राजधानी क्या है? ये है सैंटियागो। सैंटियागो। एंड इसमें जो कोटापैक्स है, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एंड ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है एक्वाडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड संबंधित है मिल्क की प्रोडक्शन से, यानी कि दूध के उत्पादन से। एंड ऑपरेशन फ्लड शुरू किसने किया था? यह शुरू किया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने, यानी कि एनडीडीबी ने। एंड ये शुरू किस लिए किया था? ताकि दूध के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। एंड इसके लिए श्वेत क्रांति भी लाई गई। एंड श्वेत क्रांति के जनक किसे बोला जाता है? यह बोला जाता है विरगेश कुरियन को। विरगेश कुरियन को बोला जाता है श्वेत क्रांति के जनक। एंड दुनिया में दूध के उत्पादन में नंबर 1 कंट्री कौन है? यह है भारत। भारत दूध के उत्पादन में नंबर 1 कंट्री है दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है डिगबोई में, जो कि कहाँ पर है? असम में है। डिगबोई को और क्या बोला जाता है? ऑयल सिटी ऑफ असम भी बोला जाता है। ऑयल सिटी ऑफ असम भी बोला जाता है डिगबोई को। एंड डिगबोई में क्या एशिया का सबसे पहला तेल का कुआं लगा था? एशिया का सबसे पहला तेल का कुआं लगा था डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन युवा और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, यानी कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर पूछे गए हैं। तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? ये है किरण रिजिजू। एंड इसमें जो हरदीप सिंह पुरी हैं, ये क्या है? ये है हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर। सिविल एविएशन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। एंड राजकुमार सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास है पावर एंड रीन्यूएबल एनर्जी। पावर एंड रीन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर राजकुमार सिंह। एंड प्रहलाद सिंह पटेल के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास है कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री। कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हमारे प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने विद्युत अणु के द्रव्यमान की जानकारी दी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में जानकारी किसने दी? यह दी थी जे थॉमसन ने। एंड किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू दी? यह भी इंपॉर्टेंट है। यह इन्होंने दी थी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में जानकारी दी गई। इलेक्ट्रॉन का मास होता कितना है? यह होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है? तो एक साइड से भागीरथी नदी आती है और एक साइड से अलकनंदा नदी आती है। एंड एक जगह पे इनका संगम होता है, उसके बाद ये क्या नदी बन जाती है? गंगा नदी बन जाती है। तो जिस जगह इन दोनों नदियों का संगम होता है उसको क्या बोला जाता है? देवप्रयाग। देवप्रयाग बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ही किस राष्ट्र को खरीदने में रुचि दिखाई है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड को खरीदने में रुचि दिखाई है। एंड ग्रीनलैंड क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, यानी कि सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। एंड ग्रीनलैंड किसकी टेरिटरी में आता है? ये आता है डेनमार्क की टेरिटरी में। एंड ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है न्यूक। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि WBC का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है? तो WBC को और क्या बोला जाता है? लाइकोसाइट बोला जाता है। एंड ये हमारी बॉडी में कितने होते हैं? ये होते हैं 6000 से लेके 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। और WBC का लाइफ स्पैन कितना होता है? इनका लाइफ स्पैन होता है 10 से लेके 13 दिन।
और WBC का क्या, कोई कलर नहीं होता, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो WBC का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इनके 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक तो बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, बॉडी के बीच में एंटीबॉडीज बनाना, एंड इन्फेक्शन से बचाना, यानी कि संक्रमण से बॉडी को बचाना। तो आंसर क्या हो जाएगा, संक्रमण से निपटने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड WBC से रिलेटेड एग्जाम में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बॉडी में WBC की कमी किस डिजीज के कारण होती है, तो यह होती है एड्स के कारण, यानी कि एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके कारण बॉडी में WBC की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है एंड इंसान जल्दी बीमार पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, यह है राजस्थान। एंड इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी समुद्री रेखा है, तो यह है गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी समुद्री रेखा है। या फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि दक्षिण भारत के किस राज्य की सबसे लंबी समुद्री सीमा है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 वाट की दर से 640 जूल कार्य करने का समय डैश है। तो आपको पता है कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य इज इक्वल टू शक्ति इंटू समय, या फिर वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एंड इस क्वेश्चन में क्या है, वर्क भी दे रखा है यानी कार्य भी दे रखा है एंड शक्ति भी दे रखी है। एंड हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। तो समय को हम एक साइड रख लेंगे एंड ये जब इधर जाएगा कार्य डिवाइड बाई शक्ति आ जाएगा। एंड कार्य हमें कितना दे रखा है 640 जूल एंड शक्ति हमें कितनी दे रखी है 32 वाट। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये 20 पे कट जाएगा, तो समय कितना आ जाएगा 20 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान को सूर्य की लंबवत किरणें प्रदान नहीं होंगी। तो ये मान लेते हैं कि हमारी धरती है, इसके सेंटर से कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। एंड इसके 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा। एंड इसके 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। एंड इसके जो बीच में एरिया है यहाँ पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं। एंड हमें पता है कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है, तो मीन जो दक्षिण भारत होगा यहाँ पर क्या है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, जबकि जो उत्तर भारत है यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी। तो नीचे वाली जो तीनों ऑप्शंस है ये क्या है, दक्षिण भारत की सिटीज है, जबकि जो श्रीनगर है ये उत्तर भारत की सिटी है। एंड एज हमारे जो उत्तर भारत में लंबवत किरणें सीधी नहीं पड़ती, तो श्रीनगर में भी इसकी लंबवत किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग से प्राप्त होता है। तो लौंग जो दांत के दर्द में भी रिलीफ दिलाता है, यह हमें कहाँ से मिलता है, यह हमें मिलता है फूल की कलियों से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं। तो ये मान लेते हैं कोई ज्वालामुखी है, इसके बीच में क्या मोल्टन स्टेट में लिक्विड होता है। एंड यह जब लिक्विड चट्टान के बाहर आता है तो इसको बोला जाता है लावा। एंड जब तक यह लावा चट्टान के अंदर होता है तब तक इसको बोला जाता है मैग्मा। एंड जब यह मैग्मा चट्टान के बाहर आ जाता है तब इसको बोला जाता है लावा। तो दोनों ही टर्म्स को याद रखना है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप्स के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।